ओम शांति। आज 7/10/2024 की साकार मुरली से है। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को कुंभी पाक नरक से निकालने के लिए। तुम बच्चों ने बाप को निमंत्रण भी इसीलिए दिया है। प्रश्न किया बाबा ने, तुम बच्चे बहुत बड़े कारीगर हो, कैसे? तुम्हारी कारीगरी क्या है? तो उत्तर है, तो हम बच्चे ऐसे कारीगरी करते हैं जो सारी दुनिया की नई बन जाती है, सारी दुनिया ही नई बन जाती है, ऐसी कारीगरी करते हैं। तो उसके लिए हम कोई ईंट या तागरी नहीं उठाते, मतलब इसके लिए कोई ईंट या तागरी वगैरह नहीं उठानी होती, लेकिन संकल्पों से, अपनी बुद्धि से, मन बुद्धि संस्कार करके, परिवर्तन करके पूरी दुनिया को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो लेकिन याद की यात्रा से नई दुनिया बना देते हैं। तो हमें खुशी है कि हम नई दुनिया की कारीगरी कर रहे हैं। तो अभी हम सब ब्राह्मण बच्चे, बाबा के बच्चे, सारी नई दुनिया की कारीगरी कर रहे हैं। इस टाइम संगम युग पर हम ही फिर ऐसे स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तो जब मन बुद्धि संस्कार से दैवी गुण धारण करके ईश्वरीय श्रीमत पर चलकर हम फिर से स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। आज बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार बताया। नंबर 1, बाप जो सुनाते हैं उसे अच्छी रीति सुनकर फिर उगारना है। तो जो बाबा ने सुनाया फिर उसको उगारना है, यानी धारण करना है। तो दुनियावी बातों में अपना समय नहीं गंवाना है। दूसरा, बाबा ने कहा कि बाप की याद में आंखें बंद करके नहीं बैठना है, आंखें बंद नहीं करनी है, खोलनी है। श्री कृष्ण की राजधानी में आने के लिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है। तो श्री कृष्ण की राजधानी में आना है ना सभी ने, तो उसके लिए अच्छी रीति पढ़ाई पढ़नी है। वरदान दिया बाबा ने, मन बुद्धि को झमेलों से किनारे कर मिलन मेला मनाने वाले झमेला मुक्त भव। मन बुद्धि के झमेलों से, जो मन बुद्धि के झमेले हैं उनको किनारे कर मिलन मेला, संगम युग मिलन मेला मनाने वाले झमेला मुक्त भव। बाबा कहते कई बच्चे सोचते हैं कि यह झमेला पूरा होगा तो हमारी अवस्था व सेवा अच्छी हो जाएगी। तो मन बुद्धि संस्कार में जो फंसे हुए, झमेला यानी मन बुद्धि संस्कार में फंसे हुए, जो पार्ट में फंसे हुए हैं, तो वो पूरा कैसे हो पाएगा जब तक। लेकिन झमेले पहाड़ के समान हैं, लेकिन झमेले हैं पहाड़ के समान, पहाड़ नहीं हटेगा, लेकिन जहाँ झमेला हो वहाँ अपने मन बुद्धि को किनारे कर लो। बाबा कहते कि जब पहाड़ तो हटेगा नहीं, अगर मन बुद्धि में फंसे रहे तो पहाड़ तो हटेगा नहीं, वो एक के बाद एक आता रहेगा। तो लेकिन जहाँ झमेला हो वहाँ पर मन बुद्धि को किनारे कर लो, यानी अपनी उड़ती कला से झमेले के पहाड़ से भी ऊपर चले जाओ तो पहाड़ भी आपको सहज अनुभव होगा, यानी अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ। देह से न्यारे होकर परमात्मा की गोद में बैठ जाओ तो मुक्त हो जाएंगे, उससे उड़ती कला में आ जाएंगे। तो जो झमेलों का पहाड़ है वो भी सहज अनुभव होगा। झमेलों की दुनिया में झमेले तो आएंगे, अगर पहाड़ में फंसेंगे तो झमेले तो आएंगे, परिस्थितियाँ आएंगी, लेकिन आप मुक्त रहो तो मिलन मेला मना सकेंगे। मुक्त कैसे रहना है? आत्मिक स्थिति में आकर परमात्मा के साथ इस पार्ट को भी साक्षी होकर देखो तो मिलन मेला मना सकेंगे, परमात्मा की गोद में बैठ जाओ। तो स्लोगन दिया है बाबा ने आज, इस बेहद के नाटक में हीरो पार्ट बजाने वाले ही हीरो पार्टधारी हैं। बाबा ने सभी को हीरो बनाया ना, जो बाप को पहचानते हैं, यथार्थ रीति पहचानते हैं, तो श्रेष्ठ मत श्रीमत पर जो चलते हैं तो वो क्या है, बाप के राइट हैंड बनते हैं। तो यानी हीरो पार्टधारी।
हीरो पार्टधारी, पार्ट बजाने वाले राइट हैंड जो बनते हैं बच्चे, वो क्या हैं? हीरो पार्टधारी हैं। तो इस बेहद के नाटक में हीरो पार्टधारी रहना, हीरो पार्ट बजाने वाले। ओम शांति। थैंक यू बाबा।